नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। आज दोस्तों हम आपसे बात करने जा रहे हैं म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो आपको जानना चाहिए। एक तरफ म्यांमार में जो भीषण भूकंप आया उसके बाद जो त्रासदी हुई, वहां मदद के लिए भारत के लोग पहुंचे हुए हैं। भारत के ये लोग कौन से हैं? एनडीआरएफ की टीम है, सेना की टीम है, वायुसेना राहत सामग्री लेकर पहुंच रही है, नौसेना राहत सामग्री लेकर पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन की भी एक रेस्क्यू टीम है, लेकिन म्यांमार में उन पर गोलियां दागी जा रही हैं। सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, लेकिन यही सच्चाई है। एक तरफ भारत जहां म्यांमार में आम लोगों की मदद में लगा है, दूसरी तरफ चीन की टीम को गोलीबारी की सामना करना पड़ रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है म्यांमार की जुंटा सरकार के नेतृत्व में। आम लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट करते हुए सेना ने जब से म्यांमार की कमान संभाली और उसके बाद जो परिस्थितियां आज के दौर में बनी हुई हैं वो बेहद चिंताजनक है। एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे आपको कि क्यों जुंटा की सरकार परेशान है, क्यों उसे इस तरह से गोलीबारी करनी पड़ जा रही है और आने वाले दिनों में म्यांमार का रुख दशा दिशा क्या होने जा रहा है। क्योंकि भूकंप ने म्यांमार को बुरी तरह से तबाह करके रख दिया। इसके बावजूद भी चीन की जो जुंटा सरकार है वो लगातार अपने विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। भूकंप में वैसे भी मकान जमींदोज हैं और जो सेना है म्यांमार की, जो जुंटा सरकार है, वो अपने विद्रोहियों के इलाके में भूकंप पर बम बरसा रही है एक एक करके, ताकि वो अपने विद्रोहियों को खत्म कर। यानी कि भूकंप को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर जुंटा की सरकार इस्तेमाल कर रही है। वहीं विपक्षी गुट चाहता था कि भूकंप के कारण जो नुकसान हुआ है रेस्क्यू हो जाने दिया जाए और तब तक वार को रोका जाए, जो गृह युद्ध चल रहा है इस वक्त म्यांमार में। लेकिन नहीं, म्यांमार की जुंटा सरकार नहीं मान रही है। और जब नहीं मान रही है तो फिर बवाल तय है, हंगामा तय है, एक्शन तय है। तो एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। तो खबर यह है कि चाइना की एक रेस्क्यू टीम जो है वो म्यांमार में थी। दरअसल ये चाइनीज रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग थे चाइना के। इन पर म्यांमार की जुंटा सरकार के सैनिकों ने गोलीबारी कर दी, हंगामा हो गया, बीजिंग तक हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद क्या होता है? हड़कंप मचने के बाद हुआ ये कि बीजिंग की सरकार, विदेश मंत्रालय जो है, वो बयान जारी करती है। बयान जारी करके कहती है कि भाई हमारी टीम जो है वो सुरक्षित है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, गोलीबारी की घटना सही है और हम आग्रह करते हैं कि हमारे लोगों पर, जो राहत रेस्क्यू बचाव दल के लोग हैं, उनका सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और इस तरह की गोलीबारी ना की जाए। वहीं जुंटा की सरकार इस गोलीबारी पर चाइना से क्या कह रही है जवाब में, ये भी जानिए। इनका कहना है कि एक तो इनके एम्बेसी ने या इनके राहत बचाव दल ने जुंटा की सरकार से, या वो स्थानीय सरकार जिस इलाके में जा रहे थे, ना तो उसकी कोई जानकारी दी, ना ही कोई परमिशन लिया। और जब पोस्ट पर सैनिकों ने उसे रोकने को कहा गाड़ी को कि रुक जाओ, स्टॉप, नहीं रुके। और तब जुंटा सरकार के सैनिकों ने उन पर गोलीबारी खोल दी और फिर हुई भीषण गोलीबारी, जिसके बाद यह हंगामा बरप गया। वहीं इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया है, जरा आपको सुनवाते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। 中国红十字会向缅方提供的救灾援助的物资已经运抵缅甸，正在运往曼德勒灾区的途中，目前救援的人员和物资都安全。我们也希望在大灾的面前，缅甸的各方各派能够以抗震救灾为主要任务，确保中方在内的各国的救援人员和物资
均保证安全，同时要确保救援的运输通道保持畅通。 तो एक तरफ 7.7 तीव्रता वाली भूकंप ने तकरीबन 2500-2700 म्यांमार की जनता को मार दिया, 5000 के करीब लोग घायल हैं। और उस पर म्यांमार की जुंटा सरकार क्या कर रही है कि जो विद्रोहियों का इलाका है, जहां इलाके विद्रोहियों के कब्जे में है, वहां वो अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर ले जा रही है, बम गिरा दे रही है, बम गिरा दे रही है, लोग मारे जा रहे हैं। जी हां, नुकसान हो रहा है। और जो एयर स्ट्राइक अभी हाल ही में हुआ है इस भूकंप के बाद, जी हां, सही सुन रहे हैं, भूकंप के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें 7 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये विद्रोही लड़ाके थे। लेकिन इससे क्या म्यांमार की जुंटा सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जो म्यांमार की जुंटा सरकार है उसके विपक्ष में जो विद्रोही गुट है, एक पुराना विद्रोही गुट जो है, जो केरन नेशनल यूनिटी यूनियन का ग्रुप है, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि सेना जो है नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले जारी रखे हुए है, जबकि आबादी भूकंप से काफी पीड़ित है। इनका कहना है कि हम अपने लोगों पर हमला करने के लिए सेना तैनात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और उनका कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में सेना राहत प्रयासों को प्राथमिकता देती है, लेकिन यहां तो कुछ और ही स्थिति है। यानी कि म्यांमार की सेना जानती है कि उसे इस वक्त क्या करना है। वो राहत बचाव पर जोर नहीं है उसका जोर है इस बात पर कि कैसे विद्रोहियों को इस पर निशाना बनाया जा सके। क्योंकि आम तौर पर जिस देश में ऐसी परिस्थिति हो रही होती है कि मानिए गृह युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ कोई जो है नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो वहां क्या होती है कि सरकार हिल जाती है, सरकार का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, वो दो मोर्चे पर फंस जाती है और सरकार टाटा बाय बाय हो जाती है, चली जाती है, गिर जाती है। लेकिन म्यांमार की जुंटा सरकार जानती है कि वो ऐसी परिस्थितियों में फंस सकती है, इसलिए उसकी प्राथमिकता में राहत बचाव नहीं है। दुनिया के दूसरे देश के लोग आए हैं राहत बचाव करने के लिए, लेकिन ये विद्रोहियों के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। और भी जानकारी ये बताते हैं। म्यांमार अर्थक्वेक के बीच जो राहत एजेंसियां हैं, उनके मुताबिक सेना की बमबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। म्यांमार में अभी भी सैकड़ों लोग इमारतों के मलबे में नीचे दबे हो सकते हैं। उत्तरी शान राज्य में सक्रिय जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह दानू पीपल लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि भूकंप के तुरंत बाद उन पर हवाई हमला हुआ। वहीं क्राइसिस ग्रुप में म्यांमार के वरिष्ठ सलाहकार रिचर्ड होर्सी ने कहा है कि कुछ जुंटा विरोधी बलों ने अपने हमले रोक दिए हैं, लेकिन अन्य जगहों पर लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा है कि शासन ने प्रभावित क्षेत्रों सहित हवाई हमले जारी रखे हैं, इसे रोकने की जरूरत है। उनका यह भी मानना है कि स्थानीय अग्निशमन दल, एम्बुलेंस दल और सामुदायिक संगठन जुटे हुए हैं, लेकिन सेना जो आमतौर पर ऐसे संकट में सहायता के लिए जुटी होती है, वो कहीं नहीं दिख रही है। तो एक तरफ तो ये परिस्थिति है और ये सब कब से हो रहा है? ये साल 2021 से हो रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां तख्ता पलट के बाद विद्रोही समूहों ने एक साथ मिलकर अपना मोर्चा बनाया और मोर्चा बनाने के बाद दोस्तों तमाम जुंटा की जो सरकार है उनको सरेंडर कराना शुरू किया। वो कई शहरें हार चुके हैं और जुंटा की सरकार इस मुसीबत के वक्त में अपने ही देश पर, अपने ही लोगों पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई इसलिए कर रही है ताकि वो इलाके जिनको वो हार चुकी है वो उनको रिगेन कर सके। 1 फरवरी 2021 को जो तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, उसमें सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अभी वरिष्ठ जनरल मिंग ऑन होइंग इस सैन्य शासन के प्रमुख हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां चीन पर गोलीबारी की घटना, दूसरी तरफ जुंटा सरकार का अपने ही लोगों का दमन ताकि वो युद्ध जीत पाए, और तीसरी तरफ खड़ी है भारत की सेना जो लगातार म्यांमार में एक्शन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ और सेना के लोग, वायुसेना के लोग, नौसेना के लोग लगातार काम कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत का राहत बचाव दल देखिए किस तरह से काम कर रहा है। और तो और प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द म्यांमार में पीड़ितों के लिए चिकित्सा व्यवस्था को शुरू किया जा सके, इसके लिए सेना ने काम किया है। सेना ने बड़ी तेजी से मंडाले में 200 बेड का फील्ड अस्पताल स्थापित कर दिया है। फील्ड अस्पताल के स्थापित होते ही इसका काम करना शुरू हो चुका है। घायलों को लगातार यहां लाकर इलाज दिया जा रहा है। खुद मंडाले के मुख्यमंत्री इस फैसिलिटी सेंटर का दौरा करने आए थे और उन्होंने देखा कि यहां कैसे काम हो रहा है। भारत की सरकार ने म्यांमार में आई तबाही के बाद सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया और ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया। और इसी के मद्देनजर आगरा से भारतीय सेना के 50 आई पैरा ब्रिगेड के
फील्ड अस्पताल को म्यांमार में तैनात किया गया। इसमें 118 स्पेशल रेस्क्यू टीम भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन के लिए अपने शिप को तैनात किया है। नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड ने आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्र को राहत सामग्री के साथ रवाना किया था। इन दो शिपों के जरिए 40 टन राहत सामग्री भेजी गई। इसके अलावा अंडमान निकोबार कमांड ने आईएनएस कारमुक और LCU 52 नेवल शिप को 30 मार्च को यांगून के लिए रवाना किया गया। इन दोनों शिप में भी 30 टन राहत सामग्री थी। इसके अलावा आईएनएस घड़ियाल को लेकर भी जानकारी है कि 440 टन राहत सामग्री इसमें लोड किया गया है, जिसमें चावल, खाने का तेल और दवाएं मौजूद हैं। तो यह है इस वक्त की म्यांमार की परिस्थिति, जहां सेना अपने ही लोगों का दमन कर रही है देश में। देखिए, और यह भी वो सेना है जिसका कहना था कि म्यांमार को हमारी जरूरत है, अगर म्यांमार को बेहतर करना है, बढ़ना है आगे, तो हमारी जरूरत है। उसने ये कहते हुए साल 2021 में ये तख्ता पलट किया था लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर, और आज नतीजा देख लीजिए, अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। और दूसरी तरफ है भारत की सेना, एनडीआरएफ के लोग, जो वहां लगातार फील्ड अस्पताल के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ साथ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके अगर कोई अभी भी व्यक्ति जिंदा हो, या मलबा हटाया जा सके। इसके अलावा भारत लगातार राहत सामग्री भी भेज रहा है अपने जहाजों के जरिए। और वहीं एक तरफ है चीन, जिसको लेकर म्यांमार की ही सेना कह रही है कि ये लोग बिना बताए इधर उधर घूम रहे हैं। और यही वजह है कि जो म्यांमार में इतनी अभी चिंताएं बनी हुई हैं, उसके मद्देनजर उनकी टीम पर गोलीबारी करनी पड़ गई, क्योंकि म्यांमार के जो जुंटा सरकार के सैनिक हैं, जो सुरक्षा बल तैनात थे वहां पर, उन्हें असुरक्षा महसूस हुआ और उन्होंने गोली चलाई। आगे भी म्यांमार को लेकर जब तमाम अपडेट्स जो हैं हम आप तक लेकर आएंगे। आप देख रहे थे दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।